पिछली बार अपन ने मॉडुलस के बारे में बता दिया था, 2 मॉड आने पे, है ना। अच्छा, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 2 मॉड का सम हो रहा होता है तो बोर्ड ग्राफ बनता है, ठीक है ना, आई हैव टोल्ड यू, है ना। अच्छा, तब तक मैं इन्हें बता देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब उस बैच में जिनके पास में अपन नहीं पहुंच पाए, ठीक है, उन्हें बता देते हैं। y बराबर में एक बार थोड़ा सा पुरानी चीजों से कनेक्ट करते चलते हैं। y बराबर मॉड x माइनस 1, अगर कल को इसका ग्राफ बनाना होगा तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पाई a, और मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। सो इट विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, है ना। दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। लेकिन पता है ये 12th क्लास का हर स्टूडेंट जानता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इससे बेहतर बताएं, ठीक है। आप साथ में ये भी बताएं कि जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो इट इज y इज इक्वल टू x माइनस 1, माने एज इट इज। और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। सही है, ताकि आदमी को क्लियर हो जाए कि आपको मॉड x माइनस 1 वाकई में लिखना आता है। आप दुनिया को बता सकते हैं कि x अगर 1 से बड़ा है तो अंदर वाला पॉजिटिव है। आप x 1 से बड़ा रख के देखें, ठीक है, 1 से बड़ा x सोचने में कईयों को भी जो नए लोग हैं उनको थोड़ा मुश्किल होती है, 1 से बड़ा x जैसे 2 रख के देखें, रखने में पॉजिटिव, ठीक है। अरे सीरियस मजाक की बात नहीं है ना, हम लोग ऐसे ही मजाक का रिश्ता है, धीरे धीरे सीख गए, ठीक है। 2 रखा तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रखते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव माने एज इट इज बाहर आएगा। और x अगर 1 से छोटा है, कोई एक नंबर जो 1 से छोटा हो, जैसे 0 रखो, 0 रखने पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर नेगेटिव तो माइनस के साथ। और यही मॉडुलस का ट्रेंड है। मॉडुलस जानता है कि अंदर वाला अगर पॉजिटिव तो एज इट इज, अंदर वाला अगर नेगेटिव तो माइनस के साथ, अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज, अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस के साथ कॉपी करेंगे, राइट है। अच्छा, अब अगर कल को y इज इक्वल टू में, जैसे मान लीजिए फटाफट की बात करी जाए, मॉड x प्लस 3 होता तो मैं x की वैल्यू क्या देख रहा हूं, -3, तो आई गो ऑन x माइनस 3 एंड मेक द ग्राफ ऑफ मॉड x। मैं मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, साथ में दुनिया को बता दूंगा कि इट इज y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आई, है ना। तो पहली चीज तो ये कि हमको ये बोलना आना चाहिए। अच्छा, ये तो सिंगल मॉडुलस। सिंगल मॉडुलस के बाद में आई एम कमिंग टू द पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3। सही है, इसके टर्निंग पॉइंट x इज इक्वल टू 1 भी है और x इज इक्वल टू 3 भी है। अगर मैं नंबर लाइन पे 1 और 3 लिखता हूं तो यह समझ में आता है साफ साफ कि इस पूरी 1 और 3 के कारण इसके 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए, एक वो पार्ट जो 3 से बड़ा है, एक वो पार्ट जो 1 और 3 के बीच है, एक वो पार्ट जो 1 से छोटा है। सही है। अच्छा, अगर खास तौर पे नए स्टूडेंट है ना, V13 वाले जरूर ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मेरे पास में समय कम होगा। क्या कम होगा, बस इतना सा कम होगा कि ये जो V10 के स्टूडेंट्स हैं, V10 के स्टूडेंट्स में हम लोग ऑलरेडी इस पर काफी समय दे चुके हैं, तो वो थोड़ा सा अर्ली समझना होगा ना। बस मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, फिर मैं आगे चलना चालू हो जाऊंगा, धीरे धीरे आप बराबर आ जाओगे। अच्छा, इस पूरी कहानी के कारण मैंने कहा ना 3 पार्ट हो गए। किस किस के कारण, 1 और 3। 1 और 3 कौन है, टर्निंग पॉइंट्स। किस किस के टर्निंग पॉइंट, अंदर वालों के। अंदर वालों के टर्निंग पॉइंट 2 हैं, एक 1 एक 3। इस 1 और 3 के कारण पूरी नंबर लाइन के 3 हिस्से हुए। कौन कौन से 3 हिस्से हुए, एक हिस्सा जो 3 से बड़ा है तो मैं लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 3। सही है। एक हिस्सा जो 1 और 3 के बीच में तो मैं लिखूंगा x इज इन बिटवीन 3 एंड 1। सही है। एक हिस्सा जो 1 से पीछे है उसके लिए लिखूंगा x इज लेस देन 1। यहां तक की बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में इसको देखते ही 3 पार्ट्स पक्के हो गए, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सब आपके कॉपी करना है या नहीं, V13 वालों को, V13 नए स्टूडेंट, नहीं तो मैं आगे चलूं, और अगर कॉपी करना है तो रोक लें। आप जल्दी बोले, आप डिसाइड कर लिया करो खटाखट करना ना करना। चलें, है ना, चलो सही है ना। हाँ, अच्छा, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, y इज इक्वल टू में मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 होता। अगर ये होता तो मेरे पास कितने टर्निंग पॉइंट होते, इन 3 टर्निंग पॉइंट के कारण नंबर लाइन पे 1 2 3 अगर मैं करता हूं तो आप बताइए 1 2 3 के कारण कितने हिस्से हुए, 4। कौन कौन से हिस्से, 3 से बड़ा, 2 से 3 के बीच, 3 से 2 के बीच, सॉरी 2 से 1 के बीच, और 1 से छोटा, राइट है। अच्छा, नंबर लाइन पे जब भी मैं इसकी बात करूंगा तो ऐसे लिखूंगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज इन बिटवीन 3 एंड 1, 3 एंड 2, फिर x इज इन बिटवीन 2 एंड 1,
और x इज लेस देन 1, है ना भाई। कुल मिला के मेरे पास 4 हिस्से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहली बात होगी, ये बात यहां तक समझ में आती है। अच्छा, अब आगे सोचने की बात है, यहां के बाद आगे क्या है, ठीक है। मैं दोनों एक साथ में साइमल्टेनियसली रन करूंगा, साइमल्टेनियसली, है ना। x अगर 3 से बड़ा, कोई एक नंबर दो 3 से बड़ा, 4 यहां रखा पॉजिटिव, 4 यहां रखा, 4 यहां रखा पॉजिटिव, माने एज इट इज, पॉजिटिव माने एज इट इज। खोल दो आप इसे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, ये बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, इसी के आगे इसी को भी और डील कर लेता हूं, इसी लाइन को, ठीक है। आप सबको पता चल गया, ये बन गया कितना, 3x माइनस 6, सही है। कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे ही आपके पास ये लाइन आती है, आप तुरंत लास्ट लाइन को इसको उल्टा लिख दो, बात समझ में आई। इसका मतलब इस लाइन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये अगर 3x माइनस 6 है तो ये माइनस का 3x प्लस 6 हो गया, ये इसका जस्ट अपोजिट साइन हो गया, क्योंकि मॉडुलस की खास बात है x एंड माइनस x, लास्ट लाइन्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, नेगेटिव अपोजिट, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, सही है। ये कौन सी लाइन है, जब x इज लेस देन 1, लेकिन सर ऐसा कैसे, देखिए ऐसा देखते हैं। ये वाली लाइन थी x इज लेस देन 1, माने इसमें x कैसा चाहिए था मुझे, एक से छोटा, एक से छोटा कोई भी x जो सोच सकते हो सोच लो। 0 रखो, नेगेटिव, जल्दी सोचो, 0 रखो, नेगेटिव, 0 रखो, तीनों नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो एज इट इज, नेगेटिव हो तो माइनस के साथ। अगर मैं माइनस के साथ कॉपी करूंगा तो इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1, सही है। ये भी नेगेटिव, माइनस के साथ, माइनस ऑफ x माइनस 2, ये भी नेगेटिव, माइनस ऑफ x माइनस 3। आप चाहो तो ओपन करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और सर ये बीच वाले नहीं, इनके बारे में कोई कमेंट नहीं, इनमें सोचना ही पड़ता है। जैसे कैसे सोचोगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच का कोई एक नंबर, 1.5 रखो जरा, पॉजिटिव, यहाँ इसका मतलब यही पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो एज इट इज, और जो नेगेटिव है वो माइनस के साथ। तो ये माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 आया, है कि नहीं। तो आप जब इसे डील करेंगे तो x और x कट गया, फाइनली इट विल बी कितना, 2 और 3, 5 में से 1 गया 4 माइनस x, इट इज 4 माइनस x। तो मैं इसको लिख लेता हूं, व्हेन x इज इन बिटवीन 2 एंड 1, व्हेन x इज इन बिटवीन 2 एंड 1, इट इज 4 माइनस x। ये बात यहां तक और क्लिक करने लग गई। अगले पॉइंट पे आता हूं। अगला, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच का एक नंबर 2.5, 2.5 पॉजिटिव रखो, जल्दी पॉजिटिव, ये तो जो पॉजिटिव वो एज इट इज, जो नेगेटिव है वो माइनस के साथ। तो जो पॉजिटिव वो एज इट इज, माने x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और एक माइनस x माइनस 3, सही है। माइनस x से ये कट गया, फाइनली इट विल बी कितना, x, ठीक है। और ये कितना हो गया, x, और ये कितना हो गया भाई, माइनस, ये प्लस का 3, 1, मेरे हिसाब से x ही रह गया। दैट्स वेरी नाइस, ये अच्छा रहा भाई, कितना सुंदर सा है कि नहीं। तो इसका मतलब जब आप इसे डील करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, नहीं है ना। अच्छा, और सर अब इसका ग्राफ, ठीक है, सारे मॉडुलस के बीच में क्या है, सारे मॉड के बीच क्या है, तो प्लस है, तो मॉड के बीच प्लस होता तो क्या बनता है, बोट ग्राफ। तो सर ये कैसी बोट बनेगी, ये बोट बनेगी अलग तरह की, है कि नहीं। ऐसे पूछते हैं पहले आपसे कि कितने लोगों को ये पता चलता है कितने मोड, ये कितने मोड है, एक। अच्छा, अगर यहां लिखता y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इंटू मॉड प्लस में मॉड x माइनस 2 लिखता तो कितने मॉड होते हैं, 2। जरा देखिए इसकी ग्राफ किसी को याद है, x इज इक्वल टू 1 पे जाओ, x इज इक्वल टू 2 पे जाओ और क्या कर दो, बोट बना दो पहले, सही है। कोई मेरे को इस लेग की इक्वेशन बोल सकता है, इस लेग की इक्वेशन बोलो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ दो। और इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, इस लाइन की इक्वेशन बोलो, y इज इक्वल टू 2 में से 1 घटाया 1, अरे 2 में से 1 घटाया, सही है, नहीं है, इट इज 1, सही है, सिंपल। अच्छा, मैं दोबारा पूछता हूं, कितने मोड, कितने मोड, 2, सही है। क्या लगता है, मतलब अपन मोड सुन रहे थे या मॉड सुन रहे थे, मैंने तो मोड बोला था, आप मॉड सुन रहे थे ना, लेकिन आप सही सुन रहे थे। जब एक मोड, 2 मोड, 2 मोड, और अगर भाई 3 मोड होंगे तो 3 मोड। अब 3 मोड बकवास ही बात, सही। x इज इक्वल टू 1 कहां मुड़ेगा, 1 पर, 2 पर और 3 पर,
x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, सही है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 बनाया और एक बोर्ड बना रहा हूं साहब, देखो एकदम खास बोर्ड देखिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आई, लेकिन नहीं। अब ये आप में से कितने लोग समझ गए ये वाली लाइन की क्वेश्चन, इस लाइन की क्वेश्चन? 3 से आगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, इट विल बी y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, इट विल बी y इक्वल टू x, और ये वाली लाइन y इक्वल टू 4 माइनस x, सही है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या है कि नहीं? अब मान लो किसी के मन में अब इसके बाद भी आता है कि नहीं सर ये कैसे पता सर ये सबसे नीचे था। पहला क्वेश्चन ये आता है, कल कोई अंदर चला गया तो ऐसी बोट बन गई, तो आपको तो पता ही है मेरे साथ हो सकता है ऐसा, ये वाली बोट बन गई, सही है। हाँ तो हो सकता है ना, देखो अभी चेक कर लेते हैं ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या ही सबसे नीचे था। अरे बहुत ही सिंपल है, ये लड्डू क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे घटिया क्वेश्चन ये होता है। x की जगह पे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, x इज इक्वल टू 2 रखो यहाँ, कहाँ यहाँ इसका ग्राफ है ना ये, x की जगह 2 रखो, जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। सोच लिया, मैं गिन लूं, 2 रखने पे 1, 2 रखने पे 0, 2 रखने पे 1, माइनस 1 बोल रहे होगे आप, लेकिन मॉड है 1 और 1 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, y माने ऊंचाई, y माने ऊंचाई, हाइट, y का मतलब हाइट, याद है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, y क्या है ऊंचाई, हाइट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, सही है। अच्छा जल्दी से बताओ यहाँ पे y की वैल्यू सोचते हैं, x की जगह कितना रखूं 3 रखते ही 2, 3 रखते ही 1 4 और 3 रखते ही 0, कितना आंसर आया 4, अरे 3 रखो ना, 2 और 1 3, सॉरी कितना आया 3, तो कितना लिख दो y इक्वल टू 3, बताओ कौन नीचे 2 या 3, 2, ऑब्वियस सी बात ये वाला पॉइंट नीचे होगा। इधर भी जब आप निकालेंगे तो y इक्वल टू 3 ही आएगा, सही है। अच्छा मेरे को कोई रेंज बताएगा 2 से इनफाइनाइट, तो रेंज विल बी 2 टू इनफाइनाइट, और इसका डोमेन समझते हैं शाहरुख खान, ठीक है R नहीं भाई का शाहरुख खान है कि नहीं, R डोमेन कितना है R, ठीक है। चलिए हो गया है कि नहीं, ये किसको बनाना है, अब जिसको बनाना बना ले, ठीक है। फिर मैं आगे दौड़ूंगा, देखना अब मैं पीछे नहीं आऊंगा, है कि नहीं। हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हाथों हाथ पूछ लेता हूं, आप में से कई लोगों के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। क्या ये जो कर्व मैंने बनाया इज इट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं, जैसा इधर वैसा इधर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, गलत, y ये होती ही नहीं है y इक्वल टू 2 ये होता है, x इज इक्वल टू 2, तो दिस लाइन इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 2, सही है, 1 पॉइंट। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, कोई मेरे को बता सकता है, अच्छा बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, क्योंकि आप 12वीं पास बच्चे हैं। दिस कर्व इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फ्रॉम टू से इनफाइनाइट या 3 से इनफाइनाइट, मोनोटोनिकली मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ 2 से इनफाइनाइट या 3 से इनफाइनाइट, मैंने वहम डाला है, वहम 2 से या 3 से, आंसर है 2 से, है कि नहीं। 3 से वो पता क्यों आता है, क्योंकि उसके बाद वो लगातार है, लेकिन है ना लगातार होना नहीं जरूरी होता, नीचे नहीं आ रहा, नीचे नहीं आ रहा, इट इज इनफाइनाइट, सॉरी इट इज इंक्रीजिंग हेयर एंड हेयर, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा। ये यू को हम रुका हुआ नहीं मानते, हम मानते हैं भाई साहब लगातार ही बढ़ता गया, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बाय द वे सपोज कीजिए इसके आगे इक्वल टू ए लिख दिया जाए, ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस इक्वल टू ए हैज नो सॉल्यूशन व्हेन ए बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, दिस, एक सेकंड, कितने लोग मेरे को सोच सके, सोचो तो सही कि दिस इक्वल टू ए हैज नो सॉल्यूशन, आराम से ऐसे ऐसे पत्थर फेंक के मत भागो, एक सेकंड हाथ खड़े करो, हाथ है कि नहीं, हाँ एक मिनट, ये मेरे को बैक बेंचर दिखी नहीं, MBBS लोग नहीं चाहिए, ठीक है मेंबर ऑफ बैक बेंचर सोसाइटी, हाँ भाई एसोसिएशन नहीं, वो ए होता MBBA होता था वो, MBBS अच्छा सोसाइटी, हाँ चल तू बोलना, तू ही बोल, हाँ क्या कहां से कहां तक, इट हैज नो सॉल्यूशन,
क्या 2 से छोटा, 2 से छोटा इधर नीचे, इधर तो मैं कहां तक बोलूं, माइनस इंफिनिट से लेकर के 2 तक, और एग्जैक्टली सही है, 2 ओपन है, सही है। इट हैज नो सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि इसका इक्वल टू ए होना माने इनडायरेक्ट वे में y इक्वल टू ए, और y इक्वल टू ए माने ऐसी कोई भी लाइन, ऐसी कोई भी लाइन इस कर्व के साथ कोई भी हल कब तक नहीं रखेगी, जब तक वो 2 से हल्लू सी भी नीचे है, हल्की सी भी नीचे है, तब तक नहीं रखेगी। नीचे तो बिल्कुल ही नहीं है ना, कोई सॉल्यूशन ही, सॉल्यूशन कब आएंगे, जितना खट टकरा के चलिएगी, तब हम कहेंगे दे हैव 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 रूट्स। 2 मैंने क्या बोला, y इक्वल टू हैज 2 सॉल्यूशन, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 रूट्स। इस जगह पर इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू रूट्स है, राइट है। अच्छा वो अगर टच करके जाती तो मैं क्या बोलता, इट हैज 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी रूट्स, 2 रूट्स, रिपीटेड रूट्स। अगर टच मार गई तो रिपीटेड रूट्स, ठीक है ना, टच मार गई तो रिपीटेड रूट, जहां टच होता है वहां रिपीटेड रूट्स होते हैं, वहां 2 रूट्स होते हैं, सही है, 2 रूट्स होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक होता है नहीं। अभी से कीप थिंकिंग अबाउट इट, क्या ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं गलत बैच में आ गया शायद, है कि नहीं, ये फिजिक्स का बैच था ये तो, ठीक है। चलो आगे, है कि नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। कल तक की बातों से और आगे मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बात हो गई हमारी, बोट हो गया। अच्छा अभी तक है ना, पता है पूरी कहानी में एक चीज मिसिंग है, माइनस। यस, मैंने जानबूझ के माइनस के बारे में उस दिन छुपाया था, ठीक है। मेरे को लगा था कि कभी भी आपके सामने आएगा तो पहला काम आप डिफाइन तो कर ही लोगे, ठीक है। जैसे टर्निंग पॉइंट आप में से कई बच्चों को पता है क्या क्या है, 2 और 1, तो मतलब कहानी ऐसे ही तो लिखी जाएगी, और कैसे लिखी जाएगी, याद है ना, ऐसे तो लिखोगे और क्या करोगे। और फिर मैं आपको तरीका तो बता चुका हूं, ऐसे में क्या सोचना है, x की वैल्यू 2 से बड़ी, x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी, कोई जैसे 3 रखने पर पॉजिटिव, पॉजिटिव माने एज इट इज, याद है ना, 3 रखने पर पॉजिटिव, पॉजिटिव माने एज इट इज, तो -x - 2। अच्छा फिर मैंने एक और बात बोल रखी है ना, आपको याद हो तो, यहां से x से x कटा, इन दोनों से बचा कितना 1, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो नीचे लिखा उसका ऊपर वाला माइनस कर दो, आंखें बंद करके कर दो, ठीक है ना। हाँ अच्छा यहां पे देखा था x लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 2, राइट है। अच्छा इधर आ जाओ, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में दिमाग लगा लेते हैं, 1 से 2 के बीच का एक नंबर 1.5 रखने पर पॉजिटिव, जबकि वो वाला, तो जो पॉजिटिव है वो कैसे निकलेगा, एज इट इज, जो नेगेटिव है वो माइनस के साथ, तो इट विल बी लाइक x - 1, और ये वाला माइनस के साथ निकलेगा प्लस x - 2, तो इट विल बी 2x - 3। अगर ये 2x - 3 है तो वो 2x - 3 है, और कुछ नहीं है ना। हाँ अब इसका बनेगा कैसे ग्राफ, अरे असंभव आसान, आपको बस ये सोचना है y = 1 कैसे बनता है। देखो मैं बताता हूं, ऐसे y = 1 नहीं, y = 1 कैसे बनेगा, पहले x = 2 ढूंढा, x = 2 ढूंढा, x = 1 ढूंढा, राइट है भाई। अब आपसे पूछ रहा हूं y = 2, सुनना बड़े ध्यान से, y = 1, x ग्रेटर देन 2 माने ये रहा 2, 2 से आगे मेरे को y = 1 बनाना है। y = 1 माने ऐसी लाइन, सर ये क्या, टच नहीं करना, 2 को टच नहीं करना, ऐसा सही है, हालांकि बाद में हो जाएगा, चिंता नहीं। 2 से आगे ये y = 1। अच्छा x जब 1 से छोटा है, 1 यहां है, ये रहा x = 1, इधर जितने भी x मिलेंगे वो 1 से कम मिलेंगे, इसमें मेरे को किसका ग्राफ बनाना, y = -1, तो y = -1 का ग्राफ विल बी लाइक दिस, याद है ना, y = 1 पैरेलली अप, और y = -1 पैरेलली डाउन, और ये 2x - 3 कौन है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा, y = कितना 2x - 3, सही है। तो याद रखिएगा, प्लस का ग्राफ इज बोर्ड ग्राफ एंड नेगेटिव ग्राफ इज जिगजैग ग्राफ। नहीं किसी भी साइड ले लो, इक्वालिटी का तो कोई लेना देना, वो तो कॉन्टिन्यूटी के लिए रखते हैं, नहीं तो अपन तो रखना भी बंद कर दें। एक पॉइंट को दिखाना है ना, एक पॉइंट को दिखाना अपने लिए ठीक है, अगर नहीं दिखाएंगे ना तो क्वेश्चन लिमिट में चला जाएगा, और लिमिट वाले वापस ले आएंगे कि नहीं ले लो कोई बात नहीं, होगी भूल चूक, लेनी देनी। पहले ना हम जब स्टार्ट किए थे
तो अब ये सारी बातें बहुत बड़ी मानी जाती है, और यार इक्वल टू नहीं है, ये नहीं है, माने लिमिट ले लेते हैं लोग, लिमिट एक पॉइंट पे गिनते ही नहीं है। अच्छा, इक्वल टू ए हैज ए सॉल्यूशन, इसका ए का सॉल्यूशन कब तक आएगा? -1 से 1 के दौरान, वरना उसके ऊपर और इसके नीचे नो सॉल्यूशन। सही है, आगे चलेंगे अपन लोगों ने अब कहां तक की बातें हो गई हमारी? मॉडुलस हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हल्का फुल्का उधर भी इधर भी हो गया, है ना। अब क्वाड्रेटिक में चलना चालू करते हैं अपन। सही है, आपको ध्यान होगा अपने पास में एक कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसन नाम का पाप बचा हुआ अपना, राइट है। विल डिस्कस अबाउट दैट और उसके बाद चलेंगे शान के साथ, ठीक है। क्या हो गया? हाँ जाओ ना। नहीं, यहाँ है कुछ ऐसा जो छोटा छोटा ऐसा सैटेलाइट जैसा घूमता रहता है, एक बार दे जाता है, ठीक है। हाँ चलिए सब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अगला टाइटल है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। देखिए, एवरी लॉग हैज अ वैल्यू, एवरी लॉग हैज अ वैल्यू। अगर हर लॉग की एक वैल्यू माने ना, तो अपन ये कह सकते हैं जैसे लॉग में x बेस a लिखा है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कुछ इंटीग्रल पार्ट रखे हुए होगी और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट रखे होगी। जो उसमें इंटीग्रल पार्ट होगा ना, दैट विल बी नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, और जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा दैट विल बी नोन एज मेंटिसा। इतना सिंपल है। सबसे पहले तो ये देख लें आप, ठीक है। लेकिन सर ये इंटीग्रल पार्ट कैसे निकालेंगे, कैसे हमारे को कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पहली चीज तो आप पहले सबसे पहले लाइन तो ये लिख लो, एवरी लॉग हैज अ वैल्यू, every log has a value having integral part and fractional part. Every log has a value integral part and a fractional part. Integral part and a fractional part. Every log has a value integral part and a fractional part. ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाली लाइन लिख लिया, फिर इसके बाद में बता देना इट इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में लिखेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ log x बेस a इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट of log x base a is मेंटिसा, ठीक है। कितना सिंपल है आप सोचिए, ठीक है। अब ये तो हुआ, एक तो क्या है ना, एक तो आदि मानव का तरीका हुआ करता था, और अपन थोड़े पढ़े लिखे हैं तो अपन थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके के ऊपर सोच सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कभी भी निकालना हो, डू वन थिंग, क्या करें आप, ठीक है, टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर, इतना साधारण है, ठीक है। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो टेक फ्रैक्शनल पार्ट, और अगर जैसे मतलब मेंटिसा निकालना है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बेस, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आना चाहिए। आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना सीख लिया तो इट इज वेरी इजी। ये क्या चीज है सर, मैं समझ नहीं पाया, जैसे मैं समझाता हूं अभी, ठीक है। जैसे आपको कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रह जाए तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे पहली चीज लॉग, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं बेस 10 में कर रहे हैं, पहले तो आपको ये बता दो। जैसे log 2 बेस 10 की वैल्यू अभी अपने आसपास सुन लेंगे 0.30,
10 लॉग 3 की वैल्यू भी बता दें 0.4771 है कि नहीं। छुपे रुस्तमो, जब मैंने पहली बार पूछा था पहले दिन कि कितने लोगों को लॉग आता है, 2 बच्चों ने ऐसे ये चाइनीज एंड खड़े करे थे, पता है, वो भी पूरे आदमी खड़े करे थे। और आज ये ना लॉग 3 दंदनाते बोल रहे हो। हाँ 0.4771 सही है। अच्छा अब आगे सुनो, अगर कल को जैसे मान लो किसी के मन में सर 4 नहीं बताओगे, बेटा 4 हम बताते ही नहीं है, तो गुप्त रखते हैं, सही है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, log 2 की वैल्यू पड़ी है, 2 से गुणा कर देना, सही है। हाँ, और अगर सर कल को मेरे मन में log 5 आ जाए तो वो किसका स्क्वायर है, बेटा वो किसी का स्क्वायर नहीं है, log 10/2 है, सही है भाई, नहीं आया, सही है, log 10/2 ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं आया, सही है ना। अब आगे नहीं, ये नहीं कि 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं, अच्छा लग रहा है सर, और घरे रखो, ठीक है आने दो आप तो, ठीक है। हाँ ये नहीं, अब अपनी वैल्यूज को यहाँ स्टॉप मारते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद की बात और देखें, अब जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा से क्या लेना देना वो बता दो। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को log 2 बेस 10 ही दिया होता तो इट विल बी, जैसा लोगों ने बहुत क्लियर बोला था 0.3010, सुना था आपने, मैंने सिर्फ 0.3010 लिखा, मेरे को 0 लगाने की आदत नहीं है, ठीक है, जो है नहीं उसको क्या दिखाना। अच्छा फिर भी अगर 0.3010 दिखाता हूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 एंड मेंटिसा पार्ट इज, ठीक है ना, 0.3010। अच्छा यही कल को अगर log 20 होता, ठीक है, तो आपको जान के अच्छा लगता है ये 1.3010 होता। ये कैसे सर, देखो आप 20 को लिखते log 10 into 2, फिर 10 into 2 को लिखते log 10 plus log 2, और log 10 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब log 2 में 1 जोड़ जाता। अच्छा और इससे क्या, मैंने कहा अगर सोच 200 होता तो आंसर क्या होता, तब आंसर होता 2.3010, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर 0 बढ़ाते जाओ और उधर 1111 चढ़ाते जाओ, आई बात। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, यही तो सोचने की चीज है। यहां से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब आपके पास में लॉग में जिसे आपने भेजा उसमें अगर 3 डिजिट का नंबर है, कितना, 3 डिजिट का नंबर, तब तक कैरेक्टरिस्टिक 2 है, सही है। इसका मतलब जितना कैरेक्टरिस्टिक उससे एक ज्यादा डिजिट का नंबर है, नहीं आया समझ में, जितना कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक ज्यादा डिजिट का नंबर है, एक ज्यादा डिजिट का नंबर है, कहने मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं 2, तो पक्की बात इधर वाला जो होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर, नहीं है। अगर भाई किसी का कैरेक्टरिस्टिक 2 है, लॉग में किसी का कैरेक्टरिस्टिक 2 है 10 बेस में, किसी के 10 बेस में कैरेक्टरिस्टिक 2 है, मैं तुरंत समझ जाऊंगा 3 डिजिट का नंबर था अंदर कोई। इसका मतलब अगर किसी ने मेरे को बोल दिया कि 3 डिजिट का नंबर है, तो मेरे को पता है कहां से चालू हो गया, 100 से, और कहां तक खत्म होगा, 999 तक। 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट चलेंगे, 100 से लेके 999 तक सभी डिजिट, सभी नंबर 3 डिजिट के नंबर होंगे, और उन सबका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे से क्या समझ लें, आगे से हम लोग ये समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और इसके आगे एक वर्ड यूज करा जाता है बिफोर डेसिमल, किसी को समझ में आया क्यों, क्यों भैया, ताकि ऐसा नहीं कई बच्चे यहां गिन देते हैं सर ये 5 थे, ठीक है, तो उन्हें रोकने के लिए नहीं कि बेटा डेसिमल के पहले ही रहना, उधर नहीं ये सब गिन के आ गया, है कि नहीं। हाँ तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू कितना, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई, कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ दो तो दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स। तो पहली चीज तो 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से तरह के, एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स, और एक पूछा जा सकता है नंबर ऑफ साइफर्स, नंबर ऑफ साइफर्स है कि नहीं, हिंदी में बोला था नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ साइफर्स या फिर नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, ठीक है। उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, पहले यहां तक कॉपी करना है फिर आगे चलता हूं, समझाता हूं क्या है वो। आप में से कई लोगों ने ध्यान से सुना होगा, मैंने बोला था नंबर ऑफ साइफर्स, और फिर मैंने कहा हिंदी में बोलूं तो नंबर ऑफ जीरोस, है कि नहीं। हालांकि दोनों के दोनों ही आपको लगा वो इंग्लिश है, लेकिन सही बात है वो इंग्लिश है, लेकिन वो जो जैसे आप साइफर कहते हैं उसे उर्दू में सिफर कहते हैं, ठीक है, वो सिफर है बेसिकली, सिफर माने शून्य होता है, ठीक है ना। हाँ तो वो बेसिकली वो उर्दू है जिसे अपन ने अडॉप्ट कर लिया साइफर के नाम से, ठीक है ना, इसीलिए जीरोज ही बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा देना होता है ना जिसे आधे से अधिक बच्चे तो देख के भाग जाएं, ठीक है ना, तो ऐसे में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसको सुनते ही बच्चा कट ले,
ठीक है। अब देखो साहब, अभी अभी आपने सुना log 2 की वैल्यू इतना। अब किसी के मन में सर log 0.2 होता तो मैंने कहा log 0.2 का मतलब log 2/10 होता। log 2/10 होते आप क्या करते हैं, log 2 माइनस log 10 बोले तो 1, तो मैं इसको लिखता कितना -1 प्लस log 2 की जगह पे कितना 0.3010। क्या ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई, सही है। अच्छा आप चाहें तो आप इसे घटा सकते हैं, ऐसा नहीं अपन इसे घटा नहीं सकते, राइट है। अपन इसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे देखो जरा। 1 में से इसको घटाने में कितना आया, माइनस का 0.6990, सही क्या भाई? नहीं आया, कुछ गलत है? हाँ 6090, कोई बात नहीं है ना, ये हो गया। आगे यहां तक ही बात हो गई, माइनस का 0.6990, ठीक है। अच्छा आगे सुना आप, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें डेसिमल के बाद कुछ आया, इसमें डेसिमल के बाद कोई जीरो आया नहीं आया, तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल 0, सही है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे लॉग में 0.2 की जगह 0.02 दिखा होता तो तब आप मेरे को बोलते हैं कि ये कितना होता है, log 2 माइनस ज्यादा तेज हो गया, log 2 upon 100, ये सही है। अच्छा फिर मैं log 2 upon 100 को log 2 माइनस log 100 लिखता, और log 100 की वैल्यू 2 और log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 2। अब की बार मेरा आंसर कितना होता, बोलिए, -1.6990, सही है भाई, माइनस इतना, सही है। अच्छा अब जरा सोच के जवाब दीजिए, डेसिमल के बाद कोई जीरो चढ़ा, कितने जीरो लगे, 1 जीरो, सही है, अभी 1 जीरो है। अच्छा अगर मैं कल को यहां 2 जीरो कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहां पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहां 3 हो जाएगा और यहां 2 हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे मुझे सिखा रहे हैं साहब, क्या सिखाएंगे, मेरे को सिखाओ कि जैसे ही यहां पर 2 जीरो चढ़ते हैं, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ जाती है, कितनी, -2। अब आप में से कई लोगों को दिमाग चल रहा होगा कि ये और ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, कुछ तो ऐसा है, क्या कनेक्शन बैठा हूं। किसी को अगर स्ट्राइक कर रहा हो तो मुझे बताइए, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ साइफर्स, या फिर बोल सकता हूं नंबर ऑफ जीरोज, आप सोच के जवाब देने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, इज इक्वल टू मॉडुलस कैरेक्टरिस्टिक -1 या +1 या नथिंग, कितना, कितने बच्चों को ये पता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, माइनस का 3, क्यों कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू क्या बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनीथिंग। अब आप इधर दिमाग लगा लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 2.6990, अचानक से सब माहौल बदल गया। हाँ भाई बताओ कितना हुआ कैरेक्टरिस्टिक, -3, क्या ये बात सही है? तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, -3। तब आप सोचो जीरोस कितने चल रहे थे, तब जीरोस कितने चल रहे हैं, 2। इसका मतलब जितने कैरेक्टरिस्टिक उससे एक कम या ज्यादा। अब की बार फार्मूला लिख रहा हूं, देखो जरा, कैरेक्टरिस्टिक +1, उसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, उसमें कैरेक्टरिस्टिक बोलो कितना आया, -3, तो -3 + 1, क्या ये बात सही है? -3 + 1 का मतलब -2, -2 का मॉडुलस विल बी 2, सही है ना, तो मॉडुलस की वैल्यू 2, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। क्या 2 जीरो आए कि नहीं आए डेसिमल के बाद? इसका तो डेसिमल के बाद वाले 2 जीरो इक्वल टू हमेशा कितना लेना है, कैरेक्टरिस्टिक +1, ठीक है। नहीं, मेरे को लगता है मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, समझाने की कोशिश कर दी, बस सीधे सीधे 2 पॉइंट लिखता है, ऐसा ऐसा करना है, बात खत्म हो जाती। फिर भी कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है वरना, ठीक है। तो अपन ये सारे के सारे टामटी मिटा रहा हूं मैं, है ना, ये सब नहीं लिखवा रहा मैं, सिर्फ आपको क्या लिखवा रहा हूं, सीधे मुद्दे की चीज लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक +1 मॉडुलस ऑफ, सही है। फटाफट से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आप इनको जरूर कोशिश करना, ध्यान में ले लेना और कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके रिदम में आ जाए।
फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स in 5/3 to the power 100. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। आप अपने लिखे में सारे में एक फार्मूला ढूंढ लो, बस मेरा उतने में काम हो जाएगा। क्या फार्मूला? कि नंबर ऑफ डिजिट्स को लेके मैंने क्या सिखाया? नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू, देखो जरा नोट्स में क्या लिखवाया, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालो, है कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इसका लॉग लूं, तो पहला काम मैं इसका लॉग ले रहा हूं। लॉग लेते क्या होगा? पहले लिख लेते हैं टेकिंग लॉग, और लॉग लीजिएगा ऐसे 5/3 टू द पावर 100। अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो लॉग वैल्यू लेते कितना हो जाएगा? 100 आगे, 100 आगे अंदर हो जाएगा log 5 माइनस log 3। सही है, यहां हो जाएगा 100। log 5 की जगह कितना? अभी भी बताया था मैंने कितना? log 10/2 माइनस log 3। आपका काम है फटाफट आना मेरे बराबर, log 10 माइनस log 2 माइनस log 3। गुड, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, 100 माइनस log 10 माने 1 माइनस 0.3010 माइनस का 0.774771 है ना भाई? घटाइएगा, मुझे भी बता देना। 100 इंटू 0.2219 जैसा आदेश आया से 100 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा साहब? 100 से गुणा करते ही इट इज 22.19। देखिए साहब मेरी लॉग वैल्यू आ गई, लॉग वैल्यू ये आ गई। तो हमें से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 22.19। 22.19 का मतलब 22। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए? नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू एक ज्यादा 22 प्लस 1, इसका मतलब 23। सही है, तो 23 डिजिट्स का नंबर रहा होगा जब भी आप इसे करेंगे। कब? जैसे आपने 5/3 5/3 100 बार लिखा, मल्टीप्लाई करके जब भी बार आएंगे 23 डिजिट्स का नंबर होगा। ठीक है, उसके पीछे भी कुछ होगा लेकिन डेसिमल के बिफोर। सही है, हाँ भाई। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे दूं। अच्छा, एक जल्दी से एक बात बताइएगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट्स के सिवा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नंबर ऑफ जीरोस। अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो इसमें कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा इसमें? क्योंकि ये एक से ज्यादा है। कौन? 5/3 दिख रहा है आपको? अब अगला क्वेश्चन आप मेरे को करके बताइए, नंबर ऑफ जीरोस वाला। रेडी? क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस in 2/3 to the power 100. Do it. पहले इसकी लॉग वैल्यू निकालिए। 17 16 आ गया क्या? अभी देख लेते हैं, एक मिनट। इतना ज्यादा घूम गया आंसर। हाँ भाई, टेकिंग लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैंने लॉग ले लिया तो आपको पता है ना कितना? 100 आगे लॉग ब्रैकेट के अंदर कितना? log 2 माइनस log 3। सही भाई, log 2 का मतलब 0.3010 माइनस है 0.4771। इसका मतलब ये यहां से बच गया माइनस का 0.1771। सही है भाई, मल्टीप्लाइड बाई 100 भागार माइनस का 17.71। सही है। अगर भाई तो किसी ने मेरे से पूछा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना, तो मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ गया। माइनस का 17.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 18। और नंबर ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या लिखाया था? मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 माइनस 18 प्लस 1 बोले तो माइनस का 17, इसका मॉडुलस 17। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 17। हाँ भाई, कितने लोगों का सही है? अरे वाह, सबका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ log n base 3, if characteristic value of log n base 3 is equal to 3, log n base 3 is equal to 3, ठीक है? Find integral values of capital N. Find integral value of capital N. Find integral value of capital N. Find integral value of capital N. अरे बेटा, तेरे को आगे बैठना है? आगे बैठो, बैठेगा? कितनी गति आएगी? अच्छा हाँ, ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया।
कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई कि कहने वाले ने क्या कहा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कितनी है? 3। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू माने ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर कितना है? 3। अब तो आपको बता दिया गया होगा ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3, तो x की वैल्यू कहां से कहां में? नहीं बताया? ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया ना? हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3 होता है, तो x की वैल्यू कहां से कहां में होती है? 3 से 4 में होती है ना। तो इसका मतलब log n बेस 3 की वैल्यू जो होगी वो 3 से लेकर के 4 के बीच होगी, सही है। और अपने को तो n की वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू के लिए टिडिंग पढ़ते किधर भागेगा? इधर के इधर। आज ये दोनों और भागेगा पहली और, सही है। तो 3 to the power 3 इधर कितना? दोनों के चरणों में 3 की पावर 4, इधर कितना हो जाएगा? 27, सही है। और इधर कितना? 81। तो इसका मतलब n विल लाई इन बिटवीन 27 to 81, सही है। और किसी ने पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज इक्वल टू कितना? 81 माइनस 27, सही है। 27 इज इक्वल टू 54। याद रखना इसमें 81 शामिल नहीं है। अगर 81 शामिल होता तो 55 होता। अगर 81 शामिल होता तो मैं एक वैल्यू ज्यादा लेता। याद है मंडे टू मंडे कितने दिन होते हैं? 8। मंडे टू मंडे 8 दिन होते हैं। नॉर्मली हमारे मुंह से क्या निकल जाता है? 7। एक एक्स्ट्रा होता है ना, बाउंड्री के कारण, वो खुद भी इन्वॉल्व है, नहीं है? कहने का मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल। खैर कोई इंटीग्रल वैल्यू बता सकता है कौन कौन सी? जैसे 27, 28, 29 से लेकर के कहां तक? 81, 80 तक, सही है ना। ये सारी वैल्यूज कितनी होंगी? 54 ऐसी वैल्यूज और निकलेंगी। अभी भी नहीं आया? आ गया? चलिए, अगर ये वाली बात आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का टाइम आ गया। लिखिएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, एक छोटा सा नोट डाल लीजिएगा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं बीच में एक चीज में स्किप कर गया था। बहुत सिंपल सी लाइन लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। मेंटिसा बिलोंग्स टू 0 to 1। क्यों? फ्रैक्शनल पार्ट है भाई। फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां में रहती है? 0 से 1। मेंटिसा हमेशा 0 से 1 में होगा। तो अगर कई बार क्वेश्चन के अंदर वो छुपाना भी चाहे ना तो छुपा नहीं सकता, 0 से 1 उसे बोलना ही पड़ता है, तो हम समझ जाते हैं मेंटिसा ही है, सही है ना। आज भी आप जल्दी से हाँ नहीं भरते। लिखिएगा, है कि नहीं? लिखिएगा। इफ log n बेस 3 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है, एंड log n बेस 5 इज इक्वल टू गिवन है अल्फा 2 प्लस बीटा 2, where alpha 1 and alpha 2, where alpha 1 and alpha 2 are respectively 4 and 2, where alpha 1 and alpha 2 are respectively 4 and 2, and beta 1 comma beta 2 belongs to 0 to 1, ठीक है, एंड बीटा 1 कॉमा बीटा 2 बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। नहीं, हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर हो गया? क्या सीन है आपका, देखा है, बताएं क्या करना है, क्या क्या कर दिए भैया? कितने? अच्छा हाँ, मैंने देखा नहीं, कितने लोगों का हुआ? कितने लोगों का बना? अरे बहुत कम,
पिछले वाले क्वेश्चन से एक ज्यादा ही तो है, पिछले वाला क्वेश्चन आधा है और उससे एक और 2 क्वेश्चन का जुगाड़ है। अभी 2 क्वेश्चन थे, ये आपको डराने की कोशिश थी। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। अभी ये बता देना मेंटिसा हमेशा 0 से 1 में होगा, तो इसका मतलब बीटा 1 बीटा 2 आपको बेवकूफ बनाने का जरिया था। बीटा 1 बीटा 2 क्या है? मेंटिसा है। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब सर ये आपको ध्यान होगा, क्वेश्चन वाले ने क्लियर बोला अल्फा 1 कितना है 4 और अल्फा 2 कितना है 2। इसका मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक और ये भी कैरेक्टरिस्टिक। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक? पहले वाले का। इसका मतलब गिवन है कि log n बेस 3 इज इक्वल टू 4, सही है। और दूसरी तरफ से log n बेस 5 इज इक्वल टू कितना 2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दिया, उसका 4 दिया। पिछली बार मैंने क्लियर बोल दिया था, अब की बार चीजें छुपा छुपा के देनी चालू करें। अब बस मैं क्लियर नहीं बोल रहा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन log इज दिस मच। अब मैं बोल रहा हूं नहीं, आ दो घूमने चलते हैं। log n की वैल्यू मान लो एक बार अल्फा 1 और बीटा 1 है, जहां बीटा 1 की वैल्यू 0 से 1 है और अल्फा 1 की वैल्यू 4 है, सही है। तो आपको क्या है, बात मैंने क्लियर नहीं बोली, मैंने घुमा के बोली है। तो इस कारण क्या हुआ, पिक्चर जो है कईयों के दिमाग में स्पष्ट नहीं हुई। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बकवास चीज है उसको ऐसे गार्निश करके दो ना, नहीं कि बाद में आप लोगों को बताओ भाई साहब ये दही था, दही जिसे आप इतनी देर से देख रहे थे, ठीक है ना, ये बस ऊपर से ये जो स्प्रिंकल किया था कुछ और है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। अब देखिए साहब, इसमें क्या, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, इसका मतलब अंदर वाले की वैल्यू 4 से 5, तो इसका मतलब log n बेस 3 इज इन बिटवीन 4 and 5। उधर से देखा जाए तो log n बेस log n बेस 5 इज इन बिटवीन 2 and 3, सही है। कितने लोगों को यहां से पता चल गया कि n की वैल्यू विल लाई इन बिटवीन 3 to the power 4 and 3 to the power 5। इसका मतलब 81 से लेकर के 243 के बीच। लेकिन ये तो इसने बोला, अभी उसका पत्ता तो खुलने दो, उसका पत्ता खुलेगा तो आपको पता चलेगा 5 to the power 2 से 5 to the power 3 के बीच। 5 to the power 2 माने 25 और इधर कितना 125 के बीच। क्या ये बात सही है? अब एक बात सोच के जवाब दीजिएगा कि ये कहता है n की वैल्यू 81 से ज्यादा और वो कहता है 25 से 125 के बीच, तो फाइनली किसकी चलेगी? दोनों के इंटरसेक्शन की, सही है। चलिए आइए मिला लेते हैं इंटरसेक्शन कैसे। ये कहता है 81 से कहां में रहना है 243 में, सही है भाई, बराबर। अच्छा दूसरी पार्टी क्या कहती है, कहां से कहां में रहना है 25 से 125 कहीं बीच में पड़ेगा, इसके बीच में। हाँ जी साहब, फाइनली दोनों कहां से कहां में रेडी हैं 81 से लेकर के, तो n बिलोंग्स टू 81 to 125 जिसमें 81 शामिल है, ठीक है, क्लोज है, और 125 ओपन है। तो फाइनली नंबर ऑफ वैल्यूज ये भी 44, 125 माइनस 81 बोले तो सही है। हाँ भाई, कितने लोग हल्के से ही बिल्कुल जरा सा रह गए, हल्का सा रह गए, है कि नहीं? अच्छा, अब ये पूछने की तो जगह ही नहीं है कि कितने ऐसे थे जिन्हें हवा ही नहीं लगी। हाँ, तो आप तैयार रहिए, आपको देने वाला इस तरह के क्वेश्चंस देने के लिए तैयार बैठा है, तैयार, सही है। मैं आपको शीट का क्वेश्चन थोड़ा बहुत करवा देता हूं, बाकी आप घर पे जाके सोचना, है कि नहीं। इस कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पे शायद मेरा नाम ख्याल है इससे बेहतर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लिखिएगा। अगर ऊपर वाले की दया से ये हटा नहीं हो तो, और खुशी का माहौल छा गया, ठीक है, क्वेश्चन हटा लिया गया, नहीं बाकी तो सब चिल्ला रहे हैं। चलो बढ़िया ही है, लफड़ा ही कट गया, तो अपन क्यों फालतू में दिमाग लगाएं, ठीक है। हाँ भाई 26 क्या, क्वेश्चन नंबर 26 देखा ना क्या है वो, बाकी मॉड मूड का क्वेश्चन होगा ना। अरे हाँ ये रहा ना, मिल गया, इसको क्या उसमें डाल दिया, वेरी गुड, लिखेगा। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन तो लिख लो, आधे क्वेश्चन को तो अपन अभी डील कर लेंगे, बाकी आप दिमाग लगा लेना, फटाफट लिख लो। इफ p इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स, इफ p कैपिटल P, इफ कैपिटल P इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स having base 10 have characteristic p, have characteristic small p, have characteristic small p, सही है। and q is the number of integers
Q is the number of integers. Q is the number of integers whose log whose log हटा देना, whose हटा देना, सॉरी, लिखेगा log of whose reciprocals. Q is the number of integers log of whose reciprocal, log of whose reciprocals to base 10, log of whose reciprocal to base 10 have the characteristic minus Q, have the characteristic minus Q, have the characteristic minus Q. Find log P base 10 minus log Q base 10. ठीक है, फाइंड P base 10 minus Q base 10. किसकी थी? हाँ भाई, ये अपने पीछे थी ना. हाँ, क्या करें इसका, क्या चीज है? Q is the number of integers having log base 10 have the characteristic. तो एक काम करते ना, अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि किसी log n का बेस क्या है, 10 है, सही है. उसका जब हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला, माने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, तो कितना आ रहा है? माइनस पी आ रहा है. यहां तक की बात आपको थोड़ी सी जमी होगी, सही है. पी आ रहा है, ओके, पी आ रहा है, सही है, स्मॉल पी. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू स्मॉल पी. तो आप में से कोई मेरे को बताएगा log n बेस 10 की वैल्यू कितनी रही होगी? कितना? p से लेकर के p प्लस 1 के बीच. क्या ये सही है? अपन इसको ट्रेडिंग करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू द पावर p से लेकर के 10 टू द पावर p प्लस 1 तक. सही है. आप मेरे को बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू n की वैल्यू कितनी हुई? नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आए वो बताओ. आप तो 3 बार कर चुके हैं अपन नंबर ऑफ इंटीजर्स. अब तो बोल दो आज. नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू कितना? इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो. हर बार ये तो कर रहे हैं अपन, इसमें से घटा देते हैं, हाँ या ना? तो वैसे इधर कर देते हैं. कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इंटीजर्स विल बी 10 टू द पावर p प्लस 1 माइनस 10 टू द पावर p. किसी को पता है कुछ कॉमन आ रहा है? 10 टू द पावर p. शानदार खेल रहे हो आज आप. अंदर ही अंदर क्या बचेगा? 10 माइनस 1 बोले तो 9. तो 9 इंटू 10 टू द पावर p एंड दैट इज गिवन कैपिटल Q, कैपिटल P. इन सबकी वैल्यू को उसने p कह दिया है. p इज द नंबर ऑफ वैल्यूज. देखो आप, नंबर ऑफ इंटीजर्स नहीं है, इतने इंटीजर्स का नाम कैपिटल P है. अब आप दूसरी साइड वाला आप करो, ये Q क्या चीज है उसको पकड़ो. पहली लाइन बता देना बस आप, फर्स्ट लाइन, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और कुछ नहीं जानना मेरे को. फर्स्ट लाइन का मतलब ये नंबर ऑफ लॉग ऑफ हुज रेसिप्रोकल, ये क्या है? ये क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आता. 1 upon n बेस 10 लॉग में. करो 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 करो, तब तक बाकी लोग कॉपी करके आ जाएं जल्दी से, तब मैं सोचूं और सुनूं कि क्या कहना चाहते हैं. अगर मैं एक आधी बच्चे पे ध्यान दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा. सही है भाई, सही जा रहे हो आप. सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि आप मेरे को बताओगे p तो मैं यहां भर दूंगा. रुको रुको रुको, है कि नहीं? अब ये कुछ बच्चे आ गए. अब देखिए ये वाला क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग, ध्यान से सुनिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ हुज 1/n. क्या बात सही है? बेस में कितना ले लो? 10, और बराबर में कितना? माइनस Q. राइट है. अच्छा चलिए, और धीरे धीरे मेरे को सिखाते जाओ कहां गलती है क्या नहीं है. कितने लोगों को ये पता है कि पहली बात तो log 1 upon n का मतलब माइनस log n. क्या ये बात सही है? बेस में 10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू कितना? माइनस Q. हाँ भाई, आगे क्या करा जाए? आगे क्या किया जाए? आप में से अगर किसी को अगर इस माइनस लॉग के कारण एतराज है तो मैं तो यही हटा देता हूं. आप तो मुझे यही हटवा दो. आप तो मेरे को बता दो, इसको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिया, क्या लिखना है बस ये बताओ आप. तो माइनस Q से माइनस Q प्लस 1. मैं तो इसके लिए भी एग्री हूं, इसके लिए भी आई एम एग्री, रेडीली एग्री. अच्छा, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे लिख देता हूँ log n बेस 10, ठीक है, माइनस यहाँ लगा दूं. अच्छा, और ये माइनस Q प्लस 1 तो एज इट इज, बाकी जगह तो कॉपी करना ही है. और क्या करना है? अब मेरे टाइम दिमाग में आ रहा है कि ये हटा दूं, लेकिन ये हटाने से पहले माइनस कह रहा है, मेरे बारे में सोच जाओ कुछ क्या करना है. मेरे को स्ट्राइक नहीं करता. log n बेस 10 कर दूं,
अच्छा यहां कितना करूं, आया q माइनस 1, वेरी गुड, क्योंकि कईयों को नहीं पता माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा करनी पड़ती है। अच्छा यहां कितना q, साथ में इनइक्वालिटी चेंज। अब अगला काम क्या करूं बोलो, अगला काम लॉग के टेडिंग, अगला बोलो n इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर q माइनस 1, इधर कितना 10 टू द पावर q। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालूं, क्योंकि q तो वही है ना, 10 टू द पावर q माइनस 10 टू द पावर q माइनस 1 है ना भाई। आगे क्या किया जाए, थोड़ी सी दूर और चलना है। हाँ भाई q की वैल्यू बताने वाले आप, q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, कुछ कॉमन आ रहा है, 10 टू द पावर q कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन 10। ओ नो, सही तो नहीं लिख दिया कहीं मैंने, अरे 10 टू द पावर q लेने के बाद में इट इज कितना 9/10, तो 9 इंटू 10 टू द पावर q माइनस 1 नहीं आया। ये वैल्यू किसकी आई, q की। अच्छा आप क्वेश्चन वाला क्या चाहता है बताओ, आप क्वेश्चन वाला चाहता है log p मैं से क्या घटा दूं, log q घटा दूं। आप ही बता दो log p की वैल्यू आप रखोगे कि मैं रखूं। अच्छा मैं रख देता हूं p माइनस q प्लस 1, सही है क्या। p की वैल्यू कितनी है बोलो, देखो कैपिटल P की वैल्यू निकलवाई आपने, 9 इंटू 10 टू द पावर p, स्मॉल p है कैपिटल P, स्मॉल p। अच्छा q की वैल्यू कितनी लिखूं, 9 इंटू 10 टू द पावर q माइनस 1, सही है। अच्छा आगे क्या करूं, डिवाइड कर दूं, वेरी गुड, कई बच्चे अभी भी मौके में, 9 इंटू 10 की पावर p अपॉन नीचे कितना 9 इंटू 10 टू द पावर q माइनस 1, 9 से 9 हटा दूं। अच्छा कितने लोगों को लगता है log बेस 10 तो चल ही रहा है, ये कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर p माइनस q प्लस 1। अब बताओ ये जंप करके आगे आ जाएगा, इट विल बी p माइनस q प्लस 1, सही है क्या। मेरे को पता है जब इतना बड़ा क्वेश्चन रन हो रहा होता है ना, तो कई लोग तो भगड़दड़ में गायब हो जाते हैं, ठीक है। वो जब जैसे मैंने बताया था पहले कि बड़े बड़े घोड़े भाग रहे हैं तो बीच में बकरियां सब है कि नहीं, उल्टी पुल्टी, क्योंकि समझाने लायक इतना दिमाग है नहीं। हाँ भाई यहाँ आकर के अपन लॉग को दी एंड मार